धार्मिक हो ही नहीं सकते। सभापति जी, धार्मिक कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। सभापति जी, जो माननीय प्रिय रंजन दास जी ने कुछ कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन न्यायालय द्वारा रोक के स्थल पर विवादित स्थल पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रवेश किया है, वो निंदनीय है और उसकी निंदा करनी चाहिए। और इस सवाल को राजनीतिक दल नहीं या राजनीति नहीं, ये सवाल है देश की एकता से, ये सवाल है हिंदुस्तान के सभी संप्रदाय के लोगों की भावनाओं का आदर करने का। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रवेश किया है विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने, लेकिन इसको भी दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार विवाद बना रही। मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के, और खुल करके कहा कि विश्व हिंदू परिषद के नेता ने गर्भगृह तक प्रवेश ही नहीं किया। एक बार नहीं, अनेक बार मुख्यमंत्री ने बयान दिया। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोगों का प्रवेश करना गलत था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुख्यमंत्री अब भी कहते हैं कि प्रवेश किया ही नहीं। और प्रवेश जब किया ही नहीं तो छोटे छोटे अधिकारियों को मुअत्तल क्यों किया गया? क्या आरोप है? बताएं गृहमंत्री जी, उत्तर देंगे तो बताएंगे प्रधानमंत्री या गृहमंत्री की। आखिर आपके मुख्यमंत्री का वक्तव्य सही है या आप क्या कहना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का वक्तव्य सही है? इसको भी विवादित बनाया जा रहा है पूरी की पूरी तरह से। और जबकि ये सही है कि तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि भाषण में कुछ और कहेंगे, अयोध्या में कुछ और कहेंगे। लेकिन प्रियरंजन दास जी, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को अलग अलग कब से मान रहे आप? ये एक हैं। इसमें कई सांसद हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूं। लोकसभा के अंदर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के मेंबर, और बाहर जाकर के हो जाते विश्व हिंदू परिषद, और इसी तरह से यहाँ हो जाते हैं लोकसभा के सदस्य, है नहीं अयोध्या के लोकसभा के मेंबर, और बाहर कटार साहब हो जाते हैं बजरंग दल के नेता। इनके एक चेहरे नहीं हैं, एक सर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर कई हैं, रावण के तो 10 ही थे, इनके पता नहीं 1 दर्जन हैं। हाँ, अरे कई हैं, कहीं दुर्गा बागी है, कहीं विद्यार्थी परिषद है, कहीं बीजेपी है, कहीं कुछ है। ये तो जाने कितने इनके सर हैं। इसलिए अरे शांति तो सुनिए, मैंने किस तरह से महाराज जी को सुना है। महाराज जी ने हिंदू पाठ पढ़ा रहे, हाँ, इसलिए हम समझाइए इनको। और दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं इसमें असलियत क्या है। इनका जो बार बार दिल में इनके अंदर न राम है और न देश है, न देश की एकता है और न ही देशभक्ति है। इनको केवल कुर्सी है और केवल सत्ता। और नहीं अगर था तो संगम पर जब विश्व हिंदू परिषद कहिए चाहे बीजेपी कहिए और सम्मेलन हुआ
और सम्मेलन में ऐलान कर दिया कि 11 मार्च को हम मंदिर बनाएंगे। 11 मार्च या 12 एक यही है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12 मार्च तक हम समाधान निकालेंगे। चलिए 12 ही सही। आप थे शामिल तो ठीक है, आप शामिल थे तो बीजेपी के हम के विश्व परिषद के तो यही तो देख लीजिए, सच नहीं बोल सकते, धार्मिक ही नहीं है, धार्मिक हो ही नहीं सकते। सभापति जी, धार्मिक कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता है और सांप्रदायिक कभी धार्मिक नहीं हो सकता। किसी धर्म को गाली देना, किसी के पूजा स्थल को अपमानित करना, ये कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। और जब उन्होंने ऐलान किया था उसी दिन गृह मंत्री जी, आपको प्रधानमंत्री जी को दोनों को कह देना चाहिए था कि जब तक हम प्रधानमंत्री हैं, जब तक गृह मंत्री हैं, तो रथ चलाइए, गृह मंत्री हट जाइए, खूब रथ चलाइए, अयोध्या में खूब प्रवेश कीजिए। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तब तक हमारी लाश पर कोई भी मंदिर बनाएगा, ये कहना चाहिए था आपको और प्रधानमंत्री जी को। लेकिन आप साहब उम्मीद से नहीं कर सकते कि जब पहले मस्जिद गिराई गई थी तो चीनी बांट रहे थे, आप तो चीनी बांट रहे थे। और प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं कि देश की भावनाओं का, राष्ट्रीय भावनाओं का प्रकटीकरण है, लेकिन उनको सच बोलने की जगह मिली अमेरिका की जगह। हिंदुस्तान में सच बोल नहीं सकते थे। अगर हिंदुस्तान में सच बोलते तो हो सकता रघुनाथ झा एकदम खड़े हो जाते कि ऐसा नहीं मैं करूँगा, तो आगे सरकार गिर जाती। हो सकता नायडू खिलाफ हो जाते, हो सकता डीएमके खिलाफ हो जाते। वहाँ तो ये क्या करके आए और प्रभुनाथ जी हाल खड़े हो जाते। प्रभुनाथ जी किसी की मान नहीं सकते थे। रघुनाथ जी प्लीज। अरे इसकी वजह से तो यहाँ आके ही बैठ गए, उसी की वजह से। अगर इनकी गलतियाँ नहीं होती तो आज यहाँ होते ही नहीं, तो दे वहाँ होते। और हम और आप यहाँ और इनकी उत्पीड़न सहन करते, जो आज उत्पीड़न वो कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो तो अंतर हमारी तो दोनों ने उत्पीड़न किया है, ये सही है, इसमें क्या है। लेकिन इनको तो सज़ा मिली है, लेकिन आप सजा से बचिए रघुनाथ झा। आप न रहेंगे धर के न उधर के, वो तो रह सकते हैं, वो तो वहाँ पहुँचेंगे या वहाँ रहेंगे। आप न यहाँ रहेंगे, वहीं कहीं रह जाएंगे, हाँ गेट पर। आप सोचिए रघुनाथ जी, झा साहब। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, दोस्ती हो रही है क्या? आप घबराते क्यों? इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि उस वक्त आपको रोकना चाहिए था, अब भी रोकना चाहिए। और गृह मंत्री पद से हट जाइए, फिर आप भी शामिल हो जाइए, हमें कोई एहता नहीं होगा। हम जानते हैं क्यों आप यहाँ कुछ भी बोलेंगे। लिब्रान कमीशन ने कहा, मुझे गर्व है जो आंदोलन चल रहा है या मंदिर निर्माण काम हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसमें मुझे गर्व है, ये आपने कहा। और फिर कहेंगे आप भाषण में, ये बहुत मेरे साथी कहें, शायद आप तो नहीं कहेंगे, आप तो इतने परिपक्व हैं, संजीदा है कि शायद आप तो नहीं कहेंगे मुलायम सिंह राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अरे राजनीति क्या नहीं कहेंगे। चौबे जी प्लीज। हाँ वो है, वो ही तो मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप तो इसे नहीं कहेंगे कि आप तो खुद कह बैठे हैं अमृतसर में, जो मैंने सुबह कह दिया दोहराना नहीं चाहता। अगर पास होता है तो तोरानित लाभ, नहीं होता है तोरानित लाभ। हम जानते हैं कि आपका निशाना कहाँ है, हम जानते हैं, आप समझते हो, क्योंकि हमारी सभ्यता मिली जुली है। और आपने जिस तरह से मस्जिद को ढहाया था, उसका परिणाम ये निकला कि मैं बधाई देना चाहता हूँ देश की जनता को। आने वाले चुनाव में आप हारे, जनता ने नहीं स्वीकार किया। और आज भी हम कहना चाहते हैं, सांप्रदायिकता के बल पर या सांप्रदायिकता की कीमत पर या उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन की लाश पर अगर कोई मंदिर बनाएगा जबरदस्ती बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर, तो हिंदुस्तान की जनता कभी स्वीकार
नहीं कर सकते और हम में भी जितनी शक्ति होगी उसका डट करके मुकाबला करेंगे। बल अगर बहुमत के बल पर ताकत के बल पर करो विरोध करेंगे, क्योंकि ये जब फैसला और आज भी हमारी नीति है। आप कहते ठीक है, बातचीत के माध्यम से अगर कोई फैसला होता है कर दीजिए फैसला। दोनों संप्रदाय के बातचीत से अगर समाधान निकलता तो हम इस राज्य के शुरू से थे सबसे पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति मुलायम सिंह थे इस बात के लिए, जो कहा था कि बातचीत के माध्यम से और लोकतंत्र में बातचीत असफल हो जाती है तो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं, फिर आपको न्यायालय का आदर करना चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे, हमारी भावना का सवाल है, हमारी आस्था का सवाल है, यही कह करके हमको चुनौती दी थी और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी और नहीं गिराने दिया। वो देश की एकता का सवाल था। हमने कोई मुसलमानों को खुश करने की बात नहीं की थी। मुसलमानों को खुश केवल करके हम कोई राज पाठ नहीं ले सकते, हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हम जानते हैं कि सारे मुसलमान, सारे सिख, सारे अल्पसंख्यक एक हो जाएं, सब हमको वोट दे दें और हिंदू वोट नहीं देगा तो हम कभी सरकार में आना दूर, हम लोकसभा में नहीं आ सकते। मुझे पता है श्रीमान जी, 2.5% जहाँ मैनपुरी में हैं तहाँ आपकी जमानतें जब्त करा के आते, 2.5% को अल्पसंख्यक हैं और जहाँ 8 बार MLA जीते हैं वहाँ 3% हैं मुसलमान, बाकी हिंदुओं ने आपकी जमानत कई बार जब्त की है। जब आपकी सरकार थी 91 में हर तरह से कोशिश की गई तो उसके बाद भी जमानत जब्त की थी हिंदुओं ने। लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सबक सीखना चाहिए। आपको सबक सीखना चाहिए था कि 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद गिरा करके आपकी हार हुई, उत्तर प्रदेश में आप हारे, मध्य प्रदेश में हारे और कई जगह हारे, उसी के बल पर आप चुनाव लड़े, लेकिन उसे सबक सीखना चाहिए। और आज हम कहना चाहते हैं अगर सबक नहीं सीखा तो अब तो फिर जो संख्या थी वो संख्या क्या रह जाएगी, आपको यहीं 2 पे ही न पहुँच जाए कहीं जो आप 1980 में थे। 80 या 50 में 2-2 जीत के आए थे, हम भी हारे थे, आप भी हारे थे, लेकिन वही हालत आपकी हो जाएगी। इसे आपको सबक लेना चाहिए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन सारे सवालों पर सरकार जो चुप्पी है ये कह गए, हम इसलिए उसको नहीं कहना चाहते दोबारा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये आतंकवाद, ये कहना कि ना हम न्यायालय मानेंगे, न संविधान मानेंगे, न कानून मानेंगे, ये आतंकवाद है। और आतंकवाद नहीं तो गृहमंत्री जी बताएंगे क्या क्या है। और ये आतंकवाद यही नहीं, जो अमेरिका में मुसलमानों की दाढ़ी के बहाने या दाढ़ी को देख करके सिखों पर भी जुल्म किया गया, वो भी हम आतंकवाद मानते हैं। और मंदिर मस्जिद के विवाद पर इस तरह का जो बहुमत के बल पर, ताकत के बल पर न्यायालय की उपेक्षा करके न्यायालय को न मानना, ये भी हम आतंकवाद मानते हैं। लेकिन जब बार बार कहते हैं कि हम आतंकवाद के साथ लड़े, जो स्वयं आतंकवाद को फैलाता है वो आतंकवाद के खिलाफ कभी लड़ ही नहीं सकता है। आप क्या लड़ेंगे, आतंकवाद तो खुद फैला रहे। ये आतंकवाद नहीं, क्या न्यायालय को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं माने, कानून को नहीं माने, कहेंगे आस्था का सवाल है, हमारी भावना का सवाल है, चाहे जो हो जाए। और फिर ये जाकर के कहे विश्व का एक नेता मुख्यमंत्री थे, क्या मुख्यमंत्री कहते दोबारा आप जीत नहीं सकते चुनाव, हम आपको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रवेश किया है। और मुख्यमंत्री मुस्कुरा देते हैं उत्तर प्रदेश के। क्या मतलब है इसका? सीधा निशाना आपका है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और इसीलिए भावनाएं भड़का रहे। आप हर स्तर पर हो गए असफल, आपने किसानों को किया बर्बाद, दुकानदार व्यापारी हो गया खिलाफ, छात्र और नौजवान और सारा का सारा शिक्षकों का, और जिस तरह से वकीलों की पिटाई, कोई वर्ग रहा नहीं आपके साथ। आप केवल सहारा ढूंढ रहे। इसी तरह से जिस दिन से अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई और अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद लगातार कोई न कोई इस तरह का काम करना जिससे सामुदायिक भावना भड़के, और उसी का नतीजा था कि आप आगरा में प्रवेश कर गए 24-25 हज़ार, और ताजमहल को गंदा कर दिया। और गृहमंत्री जी उस सम्मेलन का उद्घाटन करने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी समापन करते हैं, और प्रधानमंत्री समापन करके उनके आते हैं दिल्ली, और इतनी देर में प्रवेश हो जाता है ताजमहल के अंदर। सारा ताजमहल गंदा कर दिया। क्या ताजमहल मुसलमानों का है?
ये हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। 100-150 साल पहले हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल से थी, दुनिया का आश्चर्य। आप इस तरह से कभी कहेंगे निशानी मिटा देंगे, ये भी तो अंग्रेज की बनाई हुई है, निशानी मिटा दो इसको भी, यही करते रहोगे। और फिर हमको नियम के पालन, आप लोग भी खूब नियम का पालन कर रहे थे। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है सभापति जी, नहीं हमें भरोसा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर और नहीं भरोसा अब केंद्र की सरकार पर। अब राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक तत्काल बुलाइए और राष्ट्रीय एकता परिषद में ये सवाल आना चाहिए कि अगर उन्होंने जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश की तो सरकार क्या करेगी बताना चाहिए और राष्ट्रीय एकता परिषद में इसका फैसला होना चाहिए। अब ये एक रास्ता है, या तो बातचीत के द्वारा करा दिए, लेकिन ये कह देना प्रधानमंत्री जी का कि 12 तक हम समाधान निकाल देंगे। बताइए समाधान क्या है, हमें जानना चाहते हैं। हाँ, हम जानते हैं क्या होना है। पूरा का पूरा सभापति जी, उसका पूरा का पूरा निर्माण काम हो चुका है, केवल जोड़ने का समय रह गया है, केवल सेट करने का रह गया है देरी, और सारा का सारा मंदिर बना चुके हैं, ये मुझे मालूम है। और इसलिए हम, आप कहते हैं प्रधानमंत्री बता देंगे तो फिर पता चल जाएगा। पता तो हम जबरदस्ती तो हम आपका मुकाबला तो करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस होगी, आपकी फौज होगी, और पुलिस में फौज हटा दिया जाए, सच्चा बल हटा दिया जाए तो हमको पता है कि फौज बल हम लोगों के भी जनता कब नहीं, जनता विरोध करेगी और जनता के सामने आप फिर गाजीपुर से निकल भी नहीं पाएंगे। ये भी है, इतनी भी क्षमता रखते हैं। लेकिन पुलिस हटा दो PSC, हटा दो फौज, तब पता चलेगा। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए, इसको हम नहीं कहना चाहते, आप चुनौती नहीं देते हैं। लेकिन आप जो कहते हो इसकी वजह से कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, जनता को भ्रमित रख रहे हैं। 12 मार्च का क्यों, 12 मार्च ही तारीख क्यों है? क्योंकि 12 मार्च तक चुनाव होना है। आप कह चुके पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना दो, मंदिर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बन गई, नहीं मंदिर बना सके। फिर कहा कि नहीं, दिल्ली में जब सरकार बनाएंगे तब मंदिर बनाएंगे। अब दिल्ली में सरकार बन गई, और लेकिन अब जनता समझ गई कि मंदिर और मस्जिद से गिराने से हमें क्या मिला, महंगाई हमको मिली, भ्रष्टाचार हमको मिली, बिजली पानी कुछ भी नहीं रहा, गरीबी बेरोजगारी बढ़ी है, त्राह त्राह मची है। इसलिए अब उनको चाहिए पानी, उनको चाहिए बिजली, उनको चाहिए सड़क, उनको चाहिए विकास। इसलिए अब आपके इन मुद्दों पर कोई भी वोट मिलने वाला नहीं है, जनता समझ गई है पूरी की पूरी। और इसीलिए आपने कई जगह भड़काने की कोशिश की, गोंडा में दंगा कराने की कोशिश की, और ताजमहल में इसीलिए गंदा ताजमहल को किया है। अरे सभापति जी, हम क्या क्या बताएं, उसको जूता पहन के गए, थूका है, गंदा किया है, घास तोड़ी है, पेड़ के पत्ते तोड़े हैं, सेठ नहीं पीते थे तो भी सेठ पी के बुझा करके वहीं डाला है, माचिस वहीं डाली है, बुझा करके गंदा किया है उसको, और किसी के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं। और क्या कहने लगे कि ये तो, और यहाँ तक बयान दे दिया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थक सारे प्रवेश कर गए ताजमहल में। अगर समाजवादी पार्टी के प्रवेश कर गए होते तो लाठी डंडा हमारी तो राष्ट्रकाल में तो कई बंद कर दिए हैं, केवल किसानों की लड़ाई लड़ने की वजह से सतीश फौजी आज बंद है बनारस की जेल में, और कोई अपराध नहीं। मैं गृहमंत्री जी से भी कह चुका हूँ, उस दिन प्रधानमंत्री जी से भी कहा कि क्या अपराध है सतीश फौजी का, केवल उसका बदला का भावना यही है। फूलन देवी की हत्या के बाद अगर उसने प्रदर्शन कर दिया है, रास्ता रोक दिया, लेकिन वो नहीं है, वो असली उससे गुस्सा था कि किसानों की ज़मीन बचाई है बनारस के अंदर लड़कर, एक बार नहीं 2 बार वो ज़मीन बचा दी। अब वो फौजी को रास्ता लगा दिया है कोई, और किसका है? आपको ताजुब होगा सारे लोगों को, उसका बाप बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और जब उनके पिताजी का हालत गंभीर हुई तो कई वकीलों ने, कई राजनीतिक पार्टियों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने भी राय दी कि कम से कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सतीश फौजी बेटा है, उसको देख ले लो, अंतिम दर्शन करें, नहीं करें। जब उनका निधन हो गया उस वक्त सतीश फौजी के सारे दल, हम ये भी कहेंगे आपके भी कुछ अच्छे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लगा। तब केवल 4 घंटे के लिए बोलने दो, अभी 4 घंटे के लिए उनको दाह संस्कार करने के लिए मौका दिया गया। मुलायम सिंह जी वाइंड अप। हाँ, इसलिए अभी थोड़ी में हम समाप्त, जल्दी कहें, मैं समझ गया था, मैं समझ रहा था आपका इशारा हो रहा है, इसलिए हम
समाप्त बहुत जल्दी करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बाप को अपने अंतिम दर्शन नहीं कर सका, वो स्वतंत्रता सेनानी सोना होगा कि जब मेरा बेटा इस आज़ाद हिंदुस्तान में इस तरह से इन खतरनाक धाराओं में बंद करके और फर्जी में पुलिस की नाज़ी बंद किया जाएगा और मेरा अंतिम दाह संस्कार अंतिम सांस पर नहीं मिलेगा। ये कभी सोचा था? इसलिए लड़ाई लड़ी थी। ये काम किया जा रहा है। मैंने प्रधानमंत्री गृहमंत्री से भी कहा सर्वदलीय बैठक में, लेकिन अभी तक नहीं है। 5 करोड़ लोग के जमा करने क्या करें? 5 करोड़ जमा करने की धमकी दी जा रही। आप कुछ कह नहीं रहे, और क्यों नहीं कह रहे? सरकार, तभी मैं कहना चाहता हूँ, सरकार आपके ज़्यादा दिखाई दे रही, कुर्सी ज़्यादा दिखाई दे रही, देश सही दिखाई दे रहा है। लेकिन हमने आपसे कहा कि ये, और अब हमें ज़्यादा अफसर नहीं कहना है प्रधानमंत्री जी और इनके सहयोगी दल कभी कभी खड़े हो जाते हैं तो आप भी बदल जाते हैं। आप तो उम्मीद नहीं करते कि जब आप कहते तो बदलते हैं, लेकिन अब आप भी बदलने लगे। मैंने कई ऐसे बयान दिए कि आप कहीं कुछ कहते हो, कहीं कुछ कह जाते आप भी, बचा के कहते हो, बड़ी चतुराई से कहते हो बचा के, लेकिन बात पूरी आपके दिल में है। इसलिए मिली जुली सभ्यता और संस्कृति को बचा के आपको रखना पड़ेगा। केवल सत्ता के लालच में ही ये कह करके और धमकी दे करके बार बार धमकी दे देते हो। हमको कहते हो कि हम आतंकवाद के समर्थक को सहयोगी, यहाँ तक कह दिए बाहर प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ जी कहते हैं कि ये सब बैठे हुए हम सब लोग हैं कि वो आतंकवाद के समर्थक नहीं, आतंकवाद से मिले हुए हैं। क्योंकि कश्मीर में विधानसभा पर हमला हुआ है, वो हम ही लोगों ने हमला कराया है। हमसे मिली जुली, हमसे मिला जुला रिश्ता है से हमला हुआ है। और बेचारा वहाँ का मुख्यमंत्री पूरी विधानसभा में रो पड़ा और सारे विधायकों को रुला दिया। अब कुछ भी कहते रहो, बेचारे फारूक अब्दुल्ला के सामने रोने के अलावा बचा क्या? प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे, गृह मंत्री उसको बचा नहीं पा रहे। जब कुछ भी नहीं कर पा रहे तो उस फारूक अब्दुल्ला को बेचारे को रोने के अलावा बचा क्या? मैं पूछा था, सोचिए उनके दिल। आप आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे, ना आतंकवाद को आप रोक सकते हैं, न आतंकवाद रोकने की आपकी इच्छा शक्ति है, न राजनीतिक शक्ति है, न राजनीतिक इच्छा है, और सत्ता सरकार इतनी कमजोर है। इसे ऐरा गहरा कानून ला करके केवल आतंकित करने के धमकाने का काम आपका हो रहा है। और इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि ये मैं आज कहना चाहता हूँ, आतंकवाद पर बढ़ चढ़ के मत बोला करो, ये बहुत बात है, मत क्या करो प्रभुनाथ जी। इस हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद की नींव उसी दिन पड़ गई जब राष्ट्रपिता महात्मा की हत्या की गई, और हत्या करने के बाद कुछ लोगों ने समर्थन किया, उसी दिन आतंकवाद की नींव पड़ी। सच्चाई ये है, और इसीलिए आतंकवाद की बुनियाद पर प्रभुनाथ जी को जाना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो हमारी सुनेंगे नहीं, ये तो राजनीति समझेंगे। और हम बुनियाद पर बात करना चाहते हैं कि बुनियाद ये है कि गांधी की हत्या ही इस देश के अंदर आतंकवाद की नींव, और फिर उसके बाद जिससे मस्जिद गिराई गई उस दिन जश्न मनाया गया, उसी तरह से गांधी की हत्या करने वाले के जन्म तिथि पर या किस पर हमें पता नहीं, बड़े जश्न मनाए गए। पूरे के पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जश्न मनाया। राष्ट्रपिता, जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत मुलायम सिंह जी कृपया आप समाप्त करें, मेंबर बने, 25 मिनट से अधिक समय हो गया है। इसलिए आपसे कहते हैं, हमें लगता है कि इसमें भी जब मैं कहता हूं कि ये साम्राज्यवाद के पिछड़कू हैं, ये अमेरिका के पिछड़कू हैं, तो हम पर नाराज हो जाते हैं कि तो समाजवादी पार्टी के नेता मेरे आदरणीय जगदीश मिश्रा ये तो मूर्खतापूर्ण भाषण देते ही इस पर नाराज हो जाते कि नाराज अगर नहीं तो मैं पूछना चाहता हूँ गृहमंत्री जी, अभी तालिबान के साथ है पाकिस्तान की लड़ती हुई फौजें, वो मज़ार शरीफ में जब आत्मसमर्पण किया तो पता चल गया, आपको पता चल गया, और पाकिस्तान ने अपना जहाज भेज करके अपने सारे फौज के अफसरों को और फौज के सैनिकों को बुला लिया गया सुरक्षित। आत्मसमर्पण करने वालों, आपने क्या विरोध किया अमेरिका का? अमेरिका क्या करता रहा? उनको क्यों छोड़ा गया?
आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे? क्या आप दबाव नहीं अमेरिका के दबाव हैं, और दबाव में जब हम कहते तो आपको बुरा लगता है। तो जरीस मिश्रा जैसे हमारे वरिष्ठ नेता के बारे में कहते कि ये मूर्खतापूर्ण भाषण है। मैं पूछना चाहता हूँ ये है क्या? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूरा का पूरा विदेशी दबाव है। ये सरकार विदेशियों से, विदेशी और शक्तिशाली धनी देशों से पूछ करके काम कर रही है। ये हमारे देश की स्वायत्तता, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का सम्मान पूरी तरह सरकार ने गिराया है। और वरना हम कहना चाहते हैं कि सारी टीवी चैनल में आ गया है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान की फौजें और पाकिस्तान के जवान युद्ध कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको जहाज भेज के बुलाया गया है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने या विदेश मंत्री ने कोई भी अमेरिका से अभी तक विरोध प्रकट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आखिर क्या वजह है? तो इसलिए दबा करके देश को, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अब कहते हैं कि कश्मीर में आपने कह दिया कि अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म। अब थोड़ा 2 मिनट और, कश्मीर का जैसे ही युद्ध खत्म होगा और सारे के सारे तालिबान अब प्रवेश कर जाएंगे, और अब आतंकवाद से बहुत बड़ा खतरा हो गया है। आतंकवाद से जब खतरा हो गया है और आपको पता हो गया है, तो हम सब लोगों को मिला करके चलना पड़ेगा। फिर आपको पोटो जैसे कानून को टोकरी में रख करके आग लगानी पड़ेगी। पोटो से नहीं होगा। जो कभी कभी आप बहस करते हैं कि अमेरिका में, इंग्लैंड में विरोध किया, और विजय कुमार मल्होत्रा जैसे योग्य माने जाते वो, उनको पता है कि अमेरिका ने कैसा बनाया है। अमेरिका ने बनाया है कि किसी अमेरिकन पर पोटो लागू नहीं होगा। उसने बना है कि 7 दिन के अंदर जांच करेंगे, और जांच पूरी नहीं होगी तो छोड़ दिया जाएगा। क्या है आपके यहाँ? क्या आप वायदा करेंगे किसी हिंदुस्तानी पे पोटो नहीं लगाएगा? ये पोटो हिंदुस्तान के लिए नहीं, क्या है, सारा का सारा पाकिस्तान भेज रहा है आतंकवादियों को। अगर आपको पता चलेगा अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद वो सब यहाँ आ रहे हैं, तो फिर उन पर फोटो लगना चाहिए कि हिंदुस्तानी पे फोटो लगेगा। क्या फोटो लगा सकते उनको? फोटो लगाना तो दूर रहा, कैसे दोनों आतंकवादियों को जितनी सेवा की है, हथकड़ी तो दूर रहा, मेहमान बना करके कितनी शर्म की बात है। जहाजी भेज देना चाहिए था, लेकिन आपने विदेश मंत्रियों साथ में भेज दिया। माननीय मुलायम जी, जब फोटो पर बहस हो तब बोलिएगा उस पर, अभी समाप्त करें। मिली जुली है सभ्यता संस्कृति, इसको इस मौके पर गृह मंत्री जी, संकट है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संकट है आतंकवाद का, हिंदुस्तान उसकी चपेट में है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए मिलजुल करके इस देश की एकता, अखंडता और इस देश को बचाने का काम कीजिए। सत्ता केवल नजर मत रखिए, सत्ता में आकर के न आतंकवाद का आप मुकाबला कर सकते हैं, न पाकिस्तान का कर सकते हैं, न अफगानिस्तान का करते हैं। हम तो जानते रोजाना धमकी दी जाती पाकिस्तान। आपके प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरे संयम का फायदा मत उठाओ, मेरे धीरज को मत तोड़ो, अब मेरा धीरज टूटने वाला है। क्या बंदर घुड़की देते हो? वो उसी तरह देते हैं कि एक नई लड़की अपने मायके चली, ससुराल गई, तो उसका बस यही आखिरी है, हमारी ममता बनर्जी, यही आखिरी है, यही आखिरी। उसका पति, ये सुन लीजिए, आपके खुलने लायक है समझिए। तो उसके पति ने बार बार कहा, आपके दल के किसी माननीय सदस्य को समय नहीं मिल पाएगा। सुन लीजिए, ऐसा करो वरना, फिर धमकी दे दी, फिर ऐसा लाओ करके लाओ वरना। बड़ी दुखी, रोजाना गाली देना, रोजाना उसको धमका देना। जब गई माँ के तो अपनी सहेली जो दोस्ती उससे पूछा कि रोजाना धमकी दे, तो उसने कहा कि आपकी जब दे धमकी तो उसके पति आपका, तो कहना वरना क्या क्या कर लोगे। तो गई तो पति ने फिर डांटा, ऐसा करो, ऐसा करके लाओ वरना। उसने कही क्या करोगे, क्या कर लोगे? उसने कहा गर्म पानी लाओ वरना क्या करोगे? कुछ नहीं, ठंडा पानी से नहा लेंगे। ये घुड़की है आपकी गृह मंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी की। और आप खुराना तो मंत्री रखा नहीं, नहीं ये कह रहा था तारीख तय कर लो, स्थान तय कर लो, हम एटम बम हो गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि धार्मिक उन्माद फैला करके ये कट्टरवादता ही असली आतंकवाद है। और हमारा आरोप है कि ये कट्टरवादता है
और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धार्मिक भावनाओं का मत भड़काइए। हिंदू उस पर हम व्याख्या नहीं करना चाहते। हमने बड़े बड़े शंकराचार्यों से पूछा, अब तो हिंदू शब्द जब चली गया है तो हिंदू सब हो गए। हमारी किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में, गीता में, रामायण में, जितने ग्रंथ हैं उनमें कहीं भी हिंदू शब्द, अगर हमारे चिन्मानंद जी बहुत पढ़े लिखे, शब्दों के पर बड़ा नियंत्रण है, कहीं हिंदू शब्द बता दो। वो तो हिंद नदी से हिंदू बन गया वहाँ के रहने वाले, इधर के उधर कुमारी ममता बनर्जी, मुलायम सिंह जी, कहीं भी किसी प्रकार का हिंदू नहीं है। मुलायम सिंह जी, आपसे निवेदन है आप समाप्त करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये अयोध्या का विवाद बातचीत के द्वारा, न्यायालय के द्वारा हमारी मिली जुली सभ्यता और संस्कृति है। केवल आपको मुसलमानों के खिलाफ ये भावना भड़का करके और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश है। केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव मुझे पता है, उत्तर प्रदेश में आप हार रहे इसलिए, और ये हम कहना चाहते हैं कि 1992 में आपने मस्जिद गिरा करके भी हिंदुस्तान के हिंदुओं की भावनाओं को इकट्ठा नहीं कर सके थे, अब तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए बातचीत या अदालत के माध्यम से इस समाधान करना चाहिए और अदालत की बात मानना चाहिए। और अगर दोनों के समुदाय को मिलजुल करके आप कर सकते हो तो हम उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो मिली जुली, अगर बातचीत के सबसे बढ़िया रास्ता है लोकतंत्र का, अगर ये करके दिखा दो तो मुझे कोई एता नहीं। लेकिन अगर बहुमत के बल पर जबरदस्ती किया गया तो इसका डट के मुकाबला किया जाएगा।